सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे सम नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन क्या क्या होता है? बहुत सारा होता है नेचर में, ठीक है। ह्यूमन इन्वेंशन में अर्थक्वेक हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, ठीक है। आज हम डिस्कशन करेंगे कैसे नेचुरल फेनोमेनन का हाउ इट ऑकर्स, ओके। बेसिक फेनोमेनन देखेंगे। वेदर एक प्लेस का स्टॉर्म से, विंड से, ठीक है, साइक्लोन से, उसको हम नेचुरल फेनोमेनन में कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ नेचुरल फेनोमेनन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि साइक्लोन है, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, ये सभी हमारे डिस्ट्रक्टिव है। ये सर ना सम जैसे कि हम नेचुरल डिजास्टर से हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। ड्रॉट, अर्थक्वेक, एक्सट्रीम हीट, फ्लड्स, हरिकेन्स, लैंडस्लाइड से, स्पेस वेदर है, थंडरस्टॉर्म, वहाँ से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। जैसे क्या होता है, देखिए, एक सब्सटेंस, सिंपल सा एक बात बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, कैसे कोई एक भी सब्सटेंस है जो भी नॉन लिविंग थिंग से न्यूट्रल होता है, मतलब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर में एटम होता है। इसे एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कोई भी टू अगर सभी सब्सटेंस से कुछ सब्सटेंस को अगर आपस में हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो भी क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो अब क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से ट्रांसफर हुआ तो उसका शॉर्टेज इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, मतलब दैट विल बी नेगेटिव चार्ज शॉर्ट हो गया, मतलब दैट विल बी पॉजिटिव। और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, वो क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये सर नो जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम जो रिफिल, पेन के अंदर रिफिल होता है, रिफिल को हम पॉलीथीन में रॉब करेंगे, ठीक है, तो भी पॉलीथीन नेगेटिव हो जाएगा और रिफिल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और हम कॉम्बिंग करते हैं उस टाइम में हम देख सकते हैं, तुम देख सकते हो, एक्टिविटी करके देखो। जो कॉम को अगर हम लेते हैं स्मॉल पेपर पीस के पास, तो वहाँ पर क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है पेपर पीस। वहाँ पर क्या होता है, जो कॉम है, कॉम जनरली क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है कॉम के पास, ठीक है। सो ये भी वन टाइप का है। तो इसी के ऊपर सभी नेचुरल फेनोमेना कैसे होता है देखते हैं। पहले हम डिस्कशन करेंगे लाइटनिंग। लाइटनिंग, यू मस्ट हैव सीन लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। मेजर स्केल में नेचुरली होता है। एक्यूमुलेशन चार्ज इन द क्लाउड्स, क्लाउड में उसी टाइप का चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, क्या होता है। एंड ये जो लाइटनिंग के लिए हमें क्या होता है, लाइफ या प्रॉपर्टी ऑल्सो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। और पहले एंशियंट टाइम से क्या होता है, पीपल उसके बारे में लाइटनिंग और उसको स्केयर करते थे, लेकिन अभी जो साइंटिस्ट है इवॉल्व किए हैं जो प्रीकॉशंस, वो प्रीकॉशंस से हम बच सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये नेचुरल फेनोमेना से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। ग्रीक जो स्पार्क के बारे में पता था उनको, देखो ग्रीक उसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज से 600 BC से देवर एवर थे। उनको पता था कि जो अम्बर है एक टाइप का रेजिन या सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है, उसको अगर हम फॉर्म में रॉब करेंगे, ठीक है, तो वो जो लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर उसको अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं कॉम में रॉबिंग करने के बाद स्मॉल पीसेस ऑफ जो पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है, उसी टाइप के अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो सिमिलरली वुलन क्लॉथेस, हम यू मस्ट हैव फील दैट वुलन क्लॉथेस आल्सो अट्रैक्ट हेयर, यस और नो। सो वुलन क्लॉथेस या पॉलिस्टर क्लॉथेस जो है हेयर को अट्रैक्ट करता है, और स्पार्क भी प्रोडक्ट्स होता है, क्रैकलिंग साउंड होता है जब भी हम टेकन ऑफ फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो ये सभी इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए है, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, 1752 में डिस्कवर किए, प्रूव किए, जो लाइटनिंग एंड स्पार्क आर सेम थिंग। जैसे कि लाइटनिंग होता है उस तरह स्पार्क क्लॉथ में होता है, सेम टाइप ऑफ थिंग्स, सेम थिंग्स, ठीक है। सो मैं बोला था क्या, चार्ज की एवरी एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। और सभी पार्टिकल्स का कॉमन प्रॉपर्टीज है, उसका खुद का क्या होता है, चार्जेस है, ठीक है। दे हैव सम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, एंड एटॉम टोटल जो बैलेंस चार्ज है 0 है, ये सुनो, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम होता है।
मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज फॉर प्रोटॉन एंड टोटल नेगेटिव चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है। सो हाउएवर दीज चार्जेस में समटाइम्स बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, कौन सा ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जो बैलेंस प्रोपोर्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रहता है, बैलेंस होता है, तो उस टाइम में हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे व्हेन देयर इज द इम्बैलेंस होगा, मतलब प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा तो इम्बैलेंस होगा, देन इट विल बी चार्ज्ड, ये सुनो। तो ये चार्ज हम रोब करके भी चार्जिंग कर सकते हैं, चार्जिंग बाय रोबिंग। कैसे, मैं जैसे बोल रहा था, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को, सभी ऑब्जेक्ट नहीं, सम ऑब्जेक्ट को हम रोब करते हैं तो चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, ठीक है, बिटवीन देम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे कि हम बैलून को एनिमल फॉर्म में रोब करेंगे तो बैलून मेरा जो रबर में होना होता है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनिमल फोर, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, रबर जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और फोर जिसमें शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इन दी सेम वे इफ प्लास्टिक कॉम विथ आवर ड्राई हेयर, देन कॉम्स का ऑल्सो चार्ज होगा, ठीक है। सो हम देखेंगे जो टाइप्स ऑफ चार्ज और उसका इंटरेक्शन क्या होता है। ग्लास रॉड को हम सील क्लॉथ में रब करेंगे तो भी चार्जेस होगा, और चार्ज ऑब्जेक्ट आइदर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट जिसमें शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लास रॉड को हम सील क्लॉथ में रब करेंगे, देन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और सील क्लॉथ क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। सो ये चार्ज ऑब्जेक्ट अभी कैपेबल है अट्रैक्ट करने के लिए अदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट अगर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज मतलब सिमिलर चार्ज, वी नो दैट रिपेल इच अदर, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिफ्लेक्ट होगा। और द डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज, या हम बोल सकते हैं ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। सो ये जो चार्ज जो अट्रैक्ट होता है, ये जो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ओके। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो एक्सपीरियंस बाय द चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है, स्टैटिक मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूविंग ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो चार्ज रेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर। सो स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, जो मूव नहीं होता है, मतलब रेस्ट रहता है। स्टैटिक चार्ज कब होता है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, ठीक है, विथ ईच अदर। सो व्हेन टू सरफेस कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर रिपीटेडली, इट रिजल्ट्स इन transfer of electrons from one material to another material, then the strength of electric charge depend करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के ऊपर, और जो सरफेस है, ठीक है, मटेरियल का सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ऑपोजिट अगर चार्ज है, देन इन ऑपोजिट टू स्टैटिक देयर इज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैं बोला था, इलेक्ट्रिक करंट कब होता है, जब भी चार्ज मूव होता है, मतलब फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से बल्ब ग्लो होता है, या कोई भी जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सो चार्ज जो वन प्लेस टू वन ऑब्जेक्ट को अनदर ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होता है, आइदर कंडक्शन हो सकता है या इंडक्शन होता है, क्लियर, ओके। सो कंडक्शन क्या है देखते हैं। जब भी हम चार्ज ऑब्जेक्ट अदर चार्ज ऑब्जेक्ट के कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कंडक्टर, एक चार्ज ऑब्जेक्ट अगर एक कंडक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, देन ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर रेस्ट किया है अपन एन इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब कंडक्टर नहीं, इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो भी एक एल्यूमिनियम प्लेट मतलब पॉजिटिव चार्ज का एल्यूमिनियम प्लेट, जो उसको हम क्या करेंगे, एक मेटल स्फीयर में टच करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्फीयर से ड्रॉन हो जाएगा, मतलब स्फीयर से वो टेक करेगा, पॉजिटिव एल्यूमिनियम प्लेट क्या करेगा, टेक करेगा, ये सब ना। सो ऑन टू दी एल्यूमिनियम प्लेट, क्लियर।
देन दिस द एल्यूमिनियम प्लेट एक्सेस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लेस एक्सेस मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज थोड़ा लेस हो जाएगा, ये सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो सम चार्ज इज बैलेंस्ड एंड द मेटल स्फीयर जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हो जाएगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो एक एटम है या न्यूट्रल है उसमें प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम रहता है। फिर क्या होता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया नेगेटिव होता है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देन नेक्स्ट होता है हमारा इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन क्या बोलते हैं, जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लाते हैं हम, ठीक है, देन क्या होता है, इट रिजल्ट शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अदर ऑब्जेक्ट, मतलब उसका शिफ्टिंग हो जाता है और कुछ नहीं, ओनली शिफ्ट होता है, उसको इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंडक्शन उसमें यानी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट में, ठीक है, लेकिन कंडक्शन में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं एक न्यूट्रल है तो कुछ नहीं होगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज एक ऑब्जेक्ट है एक पॉजिटिव चार्ज का पास लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में जो प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज साइड विल कम टू दैट साइड, ओके, मतलब so it will be become positive charge at that side, that is induction only, more charge cloud becomes there, nothing else, okay, but in case of conduction that is there is the need of contact। देन इलेक्ट्रिक चार्ज जो ट्रांसफर होता है लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कहते हो सर, देखिए जो नेट चार्ज एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, फिर भी जो भी एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, सम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट से क्या करता है, रिसीव करता है, द नेट नेगेटिव चार्ज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ऊपर इक्वल होता है नेट पॉजिटिव चार्ज सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो इन दिस वे चार्ज कंजर्व होता है ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के टाइम में क्या होता है, होता है। सो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। ठीक है, अब्राहम बेनेट डेवलप किए थे, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिस्कवर किए थे 1787 में। ये स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, जनरली हम गोल्ड या सिल्वर को लेके हम इलेक्ट्रोस्कोप बनाते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि जो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अदरवाइज हम कॉपर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसमें एक ग्लास जार होता है, उसमें वर्टिकल ब्रास रॉड रहता है एंड रॉड इंसर्टेड किया जाता है जार के अंदर थ्रू दी कॉर्क, मतलब कॉर्क रहता है उसको अंदर, डायग्राम में देखो तो भी इजीली समझ में आएगा। ठीक है, एंड दी जो ब्रास रॉड है, जब एक ब्रास स्टिक या हॉरिजॉन्टल रॉड अटैच होता है उसमें, ठीक है, एंड अदर एंड में 2 लीव्स रहता है ऑफ गोल्ड का, 2 लीव्स रहता है, सस्पेंड होकर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, हम क्या करते हैं, ब्रास डिस्क में टच करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो जाता है ब्रास रॉड टू दी गोल्ड लीव्स। ओके, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, गोल्ड लीव्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब गोल्ड लीफ को जो भी चार्जेस हो, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जान सकते, उसको इसमें हम जान सकते हैं चार्ज है कि नहीं, द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, मतलब अगर सिमिलर चार्ज टू गोल्ड लीफ में हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी रिपेल इच अदर, मतलब गोल्ड लीव्स मूव्स अवे, यस और नो। फिर हमारा आता है डिस्चार्जिंग एंड अर्थिंग। देखो, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर उसका चार्ज लॉस होता है देन उसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज। ठीक है, जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करता है चार्ज को अर्थ को, उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। जनरली क्या होता है, एवरी बिल्डिंग में अर्थिंग रहता है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड अर्थिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे कि लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो लीकेज हो गया, कुछ हो गया, वहाँ से वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अर्थिंग है सो एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा, थ्रो दिस जो हमारा अर्थिंग है अर्थ को चला जाएगा। ठीक है, सो उसका डायग्राम में देखो पता चलेगा। तो फिर देखते हैं लाइटनिंग क्या होता है। देखो, लाइटनिंग में क्या होता है, जो क्लाउड है थंडरस्टॉर्म में टाइम में क्या होता है, जो हॉट एयर है ऊपर मूव करता है। ठीक है,
और जो रेनड्रॉप है क्या होता है, डाउनवर्ड मूव होता है, ठीक है। सो उस टाइम में क्या होता है, सेपरेशन एटमॉस्फेयर में जो है चार्जेस सेपरेशन होता है, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक्यूमुलेट होता है जो क्लाउड का लोअर पोजीशन में, और जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है अपर एज में। क्लियर। सो द जो ग्राउंड इज एक्यूमुलेट द पॉजिटिव चार्ज, ओके, ऑल ओवर। क्लियर। देन ये चार्जेस क्या होता है, बिगिन टू मल्टीप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन विंड एंड रेनफॉल। जो भी विंड और रेनफॉल चलता रहता है, सो ये चार्ज का अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। ऑल्दो एयर हमें पता है कि एयर पोर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो हेवी चार्ज है, ठीक है, ड्यू टू हेवी चार्ज इट अनएबल टू रेस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक फ्लो आफ्टर सम टाइम। तो मतलब हमें पता है ये भी एयर ऑल्सो बिकम गुड कंडक्टर एट द टाइम ड्यू टू द हेवी चार्ज, ओके, ड्यू टू द रेन हेवी चार्ज इट ऑल्सो बिकम ए गुड कंडक्टर। एंड द नेगेटिव चार्ज एंड पोटेंशियल मीट होता है, उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, ठीक है, एंड विथ द फॉर्म ऑफ स्ट्रिक ऑफ लाइट एंड विथ साउंड होता है, ठीक है। एंड जो लाइट और स्ट्रिक है उसको लाइटनिंग बोलते हैं, एंड जो टोटल फेनोमेना को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स के बीच में होता है, ठीक है। सो हम जनरली कहते हैं लाइटनिंग टॉल बिल्डिंग्स को इजीली स्ट्राइक करता है, क्योंकि देखो हमें पता है लाइटनिंग ऑकर्स जो स्ट्रीक ऑफ चार्ज जो फॉल टुवर्ड द ग्राउंड में फॉल होता है, ठीक है। सो जो टॉल बिल्डिंग है, मतलब स्पार्क आता है, टॉल बिल्डिंग या टॉल ट्रीज इजीली क्या करता है, वो कंडक्ट करता है चार्ज को टुवर्ड्स ग्राउंड, ओके। सो जो एयर गैप बिटवीन दिज बिल्डिंग्स में और लाइटनिंग में शॉर्ट होता है, ओके, जहाँ पर लाइटनिंग बिल्डिंग और लाइटनिंग शॉर्ट होता है, सो दे आर मोर ससेप्टेबल टू लाइटनिंग, लाइटनिंग को मोर ससेप्टेबल होता है। एंड डज नॉट मीन दैट शॉर्ट ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी अफेक्टेड बाय लाइटिंग, मतलब शॉर्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब लेकिन जो बिल्डिंग हाई बिल्डिंग है दे आर मोर अफेक्टेड, ओके। देन लाइटनिंग सेफ्टी के लिए हम बाहर नहीं रहना चाहिए ड्यूरिंग लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म। एंड जब भी हम अलर्ट सुनते हैं ना लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म में, सो हम सेफ प्लेस पर जाना चाहिए, एक हाउस है, बिल्डिंग, ओके। अगर एक कोई भी कार के और बस के अंदर है तो उसके अंदर ही रहना चाहिए, ओके, इनसाइड रहना चाहिए, एंड सभी डोर विंडो को क्लोज कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड वन शुड रीड इनसाइड द सेफ प्लेस अंटिल द स्टॉर्म लास्ट, ओके। जब भी स्टॉर्म खत्म नहीं होगा, जो सेफ प्लेस में जहाँ पर है वहाँ पर रहना चाहिए, ओके। फिर देखते हैं क्या करना है आउटडोर सेफ्टी के। अगर हम बाहर हैं तो वो क्या करेंगे, देखो अगर बाहर हैं हम ओपन प्लेस, हम बाहर प्लेस में नहीं रहेंगे, जो कि ओपन व्हीकल है, मतलब कवर नहीं है, जो कि मोटर बाइक, ट्रैक्टर या ओपन फील्ड्स या एलिवेटेड प्लेसेस या टोल ट्रीज, वहाँ पर नहीं रहेंगे। एंड शुड नॉट कैरी, जो अम्ब्रेला स्टॉर्म के टाइम में अम्ब्रेला में नहीं पकड़ेंगे, शुड नॉट कैरी अम्ब्रेला। देन इफ ए पर्सन इज अराउंड फॉरेस्ट के अंदर अगर है, देन शुड हाइड अंडर शॉर्ट ट्री, क्योंकि लॉन्ग ट्री हम बोल दी कि लॉन्ग ट्री इफेक्टेड ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, देखिए जो शॉर्ट ट्री है उनके पास रहना चाहिए, ठीक है। एंड गेट अंडर एनी पोल्स या मेटल ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाना चाहिए। एंड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ लेइंग डाउन, टोटल लेइंग डाउन नहीं है कि क्या करना चाहिए, स्क्वाट लो होना चाहिए, उसका डायग्राम में हम देख सकते हो, ओके। और इंडोर में अगर हम इंडोर में है, घर के अंदर है, लाइटनिंग हो रहा है, क्या करेंगे, लाइटनिंग के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, सो इसलिए हम जो इलेक्ट्रिक वायर, टेलीफोन केबल्स, मेटल पाइप से ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म वहाँ से दूर रहना चाहिए। एंड हम जो कॉर्डलेस फ़ोन या मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना, बेटर एवॉइड करना चाहिए। अगर इमरजेंसी नहीं हो तो इफ ओनली एट इमरजेंसी वी शुड यूज। एंड जो रनिंग वाटर है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। हेंस वन शुड अवॉइड बेथिंग एंड वन शुड अनप्लग जो भी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि हाउस है, टीवी, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम जो है उसको अनप्लग कर देना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिकल जो लाइट है डो नॉट कॉज एनी हार्म, हैंड्स कैन बी केप्ट ऑन। इलेक्ट्रिक लाइट ऑन रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टीवी हो सकता है, कंप्यूटर है, म्यूजिक है, उसको ऑफ
रखना चाहिए, ठीक है। और लाइटनिंग कंडक्टर हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस यूज होता है। जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर एक मेटालिक रॉड जो कि जिसका हाइट मोर देन द बिल्डिंग से ज़्यादा है, उसकी क्या होता है प्लेस इन द वॉल ऑफ बिल्डिंग के वॉल में रखा जाता है। एंड एक वन एंड ऑफ द रॉड इज इन द एयर में होगा और अदर एंड क्या होगा इनसाइड द अर्थ क्या होगा बोरिड होना चाहिए। एंड ये रॉड क्या काम एक्चुअली करता है, ये कंडक्टर के रूप में काम करता है। और लाइटनिंग में क्या करता है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड, मतलब थ्रू दिस द इलेक्ट्रिक चार्ज विल गो टू द ग्राउंड। ओके, सो इसीलिए हम क्या करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर लगते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर रोड क्या होता है, पॉइंटेड एंड होता है जो कि कॉपर वायर में बना होता है। ये जो कॉपर वायर ब्रॉट डाउन एलोंग द बिल्डिंग के अंदर में आता है और उसको मेटालिक प्लेट के ग्राउंड में रखा जाता है। अगर इफ लाइटनिंग हिट्स द बिल्डिंग देन कॉपर वायर क्या करता है, ये चार्ज को क्विकली ग्राउंड को ले जाता है, ठीक है। फिर हम और एक हमारा नेचुरल स्टर क्या है अर्थक्वेक देखेंगे। सम नेचुरल फेनोमेन जैसे कि थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, उसको मेटेरोलॉजिस्ट जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नेचुरल फेनोमेन है अनसर्टन है, उसको हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक है अर्थक्वेक, ठीक है। और अर्थक्वेक एक नेचुरल फेनोमेन है जो कि सकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस होता है, उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड ये वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के लिए जनरली अर्थक्वेक वेरी लेस टाइम रहता है, ये सुनो। और उसका मेन कॉज अर्थक्वेक का क्या है, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए अर्थक्वेक होता है, ठीक है। और अर्थ के इनसाइड में क्या होता है, अर्थक्वेक हर वक्त रहता है जनरली, लेकिन नोटिस नहीं होता हम अर्थ सरफेस में। एंड जो मेजर का अर्थक्वेक ऑन अर्थ सरफेस व्हिच कैन बी डिस्ट्रक्टिव, जो मेजर चेंजेस होता है मेजर डिस्ट्रक्टिव होता है और हमको पता चलता है। और अर्थक्वेक के लिए लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग, डैम, बीच वो भी डिस्ट्रॉय होता है, फ्लड्स होता है, लैंडस्लाइड होता है। और अर्थक्वेक के लिए भी अगर मतलब इनसाइड द ओशन होता है तो भी सुनामी होता है। देन जो अर्थ सरफेस को सेवरल लेयर में हम डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर, ऐसे हम डिवाइड करते हैं अर्थक्वेक को। जो आउटर मोस्ट लेयर अर्थ है उसको सेवरल प्लेट में डिवाइड करते हैं। एंड ये जो प्लेट है हर वक्त मूव करता है, ठीक है। जब भी ये एक दूसरे से कोलाइड होता है, मूव पास्ट ईच अदर होता है, तो डिस्टर्बेंस कॉज होता है अर्थक्वेक में। एंड ये डिस्टर्बेंस क्या करता है अर्थक्वेक, क्या हम ट्रेमोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली इसे होता है। और अर्थक्वेक कैन बी वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, या व्हेन मेटेरियल हिट्स द अर्थ सरफेस हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए भी अर्थ सरफेस में हो सकता है, ठीक है। सो अर्थक्वेक कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हेन अर्थक्वेक को वुड ओकर, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। स्टिल देयर इज द मूवमेंट होता है अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक मोस्ट लाइक टू ओकर इन दी देयर बाउंड्री है, जैसे कि द एरिया लाइट ऑन द बाउंड्री ऑफ दीज प्लेट्स, जो प्लेट होता है बाउंड्री में उसको वीक जोन, सेस्मिक जोन या फोल्ड जोन्स बोलते हैं, ओके। जो स्केल में उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम एक मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ अर्थक्वेक जानने के लिए हम रिक्टर स्केल यूज करते हैं। और डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक को अगर रिक्टर स्केल में मापते हैं उसका जनरली 7 से ज़्यादा होता है। और रिक्टर स्केल एक लीनियर स्केल नहीं है, वो एक मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्टर स्केल 6, that doesn't mean that 1.5 meters more destructive than the earthquake magnitude 4, वो नहीं बोल सकते। एक्चुअली इट मीन किया जाता है अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4, ओके। अगर 4 है और 6 है तो 6 को क्या बोला जाएगा, अर्थक्वेक ऑफ 600 टाइम्स मोर पावरफुल ऐसे माना जाता है, ठीक है। रिक्टर स्केल का जैसे भी हम देख सकते हैं। फिर क्या होता है, जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है थ्रू दी वेव्स, ओके, अर्थ सरफेस में, उसको हम सेस्मिक वेव बोलते हैं। और वेव इन सभी डायरेक्शन का अर्थ सरफेस में मूव होता है, जहाँ पर ऑफ द अर्थक्वेक जो एक पॉइंट होता है अर्थ सरफेस में जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ओके। और द एपिसेंटर एक रीजन है अर्थ सरफेस में जस्ट अबव द फोकस अर्थक्वेक में रहता है, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। और अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम दी अर्थक्वेक एपिसेंटर से ओरिजिनेट नहीं होता है, ओके, एपिसेंटर से ओरिजिन नहीं होता है।
ठीक है। एक सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें विच कैन रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड कर सकता है। उसमें एक एक्चुअली मेटल रॉड है या पेंडुलम है जो कि अर्थक्वेक जो भी होता है वाइब्रेट होता है। क्लियर। जो और मेटल रॉड एक अटैच होता है पेन के ऊपर में जो कि रिकॉर्ड करता है पेपर के ऊपर और रिकॉर्ड करता है। क्लियर। साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ये ओएफ को एंड कंस्ट्रक्ट मैप ऑफ अर्थक्वेक को एक मैप बनाते हैं और ये हेल्प करता है डिटरमिन पावर ऑफ अर्थक्वेक का पावर वो देख के पता कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन पाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बिल्डिंग है सेस्मिक जोन में प्रेजेंट है उसको ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि मेजर ट्रेमर्स को हैंडल कर सकता है। उसके लिए कैन बी टेकन टू मोर हाउस बिल्डिंग क्वाक शेप के लिए बनाते हैं। पीपुल जो आर्किटेक्ट है इंजीनियर कंसल्ट करना चाहिए बिल्डिंग बनाने से पहले। एंड जो रूफ है रूफ ऑफ द बिल्डिंग उसको लाइट बनाना बेटर है। एंड टिम्बर मोड उसको यूज करना चाहिए बिल्डिंग बनाने में, जैसे कि हेवी मटेरियल नहीं यूज करके। एंड जो सेल्फ या कपबोर्ड उसको वॉल में फिक्स होना चाहिए सो दैट वो की फॉल नहीं होगा कोई भी स्मॉल अर्थक्वेक में। ठीक है। एंड जो फोटो फ्रेम्स गीजर्स हो सकता है या क्लॉक है, ठीक है, वॉल हैंगिंग है, ठीक है, शुड बी एट ए प्लेस में रखेंगे जो कि इफ फॉल होगा तो किसी को हार्म नहीं होगा। ठीक है। एंड बिल्डिंग में जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, अर्थक्वेक में अगर फायर हो गया उसका ऑल्सो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल होना चाहिए। ओके। सो उसका डायग्राम हम देख सकते हैं। सो पीपुल प्रोटेक्ट अर्थक्वेक के प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम इंडोर में है घर में रहते हैं क्या करेंगे अर्थक्वेक के टाइम में। सो अगर हम घर में रहते हैं तो टेबल के हाइड एंडेड टेबल जो अगर अर्थक्वेक कम नहीं होता टेबल के नीचे रहेंगे या कोई भी बेड के नीचे से भी रह सकते हैं। एंड क्लोज टू जो भी हेवी या टॉल ऑब्जेक्ट है वहाँ से दूर रहेंगे। ठीक है। एंड बेड के नीचे भी रह सकता है और उसका हेड जो है उसको पिलो में कवर कर सकता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल हुआ उसके ऊपर गिरेगा उसको हेड को कवर होना चाहिए क्योंकि हमारा हेड इज मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन। ओके। देन आउटडोर सेफ्टी अगर हम बाहर रहते हैं अर्थक्वेक चल रहा है तो भी क्या करेंगे, देखो जो एक प्लेस देखेंगे विच इज नो टॉल बिल्डिंग पास में नहीं है या बड़ा ट्री नहीं है वहाँ पर एक सेफ प्लेस हम देखेंगे। अगर एक कार में ही या बस में है, ठीक है, तो स्लोली ड्राइव करके क्या करना है कि क्लियर प्लेस को जाना है। इनसाइड एंट्री अर्थक्वेक स्टॉप अगर अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हुआ तो उसका अंदर ही रहना चाहिए जो अगर हम अर्थक्वेक मतलब बाहर रहते हैं। ओके। सो इफ you are viewing this channel first time, subscribe the channel and share with friends, they can benefit for the online class. Thank you.